आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कार्यकर्ताओं की मीटिंग ने उनकी हवा निकाल दी। कल से लोसल की फिजाएं बदल जाएंगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बड़ी मजबूती से अपना प्रतिनिधित्व लोसल नगर पालिका में करेगी और लोसल नगर पालिका का चेयरमैन की कुर्सी हमारा टारगेट है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ का कार्यकर्ता उस चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे। विधायक महोदय, आप अपना 2.5 साल का विजन लेके आओ, जनता के सामने बताओ, हम तैयार हैं बात करने के लिए। 2.5 साल में विकास के नाम पे दौद में जीरो, कुछ काम नहीं हुआ। जनता ने जिस आदमी पर भरोसा किया उसने क्या किया? 40% के कमीशन में जांगे बनियान में आपने फोटो वीडियो देखे, किस पानी कहाँ से चोर रहे थे, पत्थर कहाँ से चोर रहे थे, कोयला कहाँ से खा रहे थे, 40% कहाँ से कमीशन ले रहे थे। एक बार इनको रेस्ट कराओ, सारे पार्षदों को बीजेपी के रेस्ट करा दो और सारे जो नेता हैं इनको कहो आप रेस्ट करो। अगली बार अपन मजबूती से लड़ेंगे, चाहे नगर निकाय है अब लड़ेंगे, पंचायती राज आगे लड़ेंगे। 4 से प्लस यदि यहाँ से पार्षद जीत कर आते हैं तो क्या भाजपा का समर्थन करेंगे या कांग्रेस? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी नागौर सीकर जिले की बॉर्डर, हम कह सकते हैं कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी के बाद में नागौर की जो सीमा है वो शुरू होती है, जहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल वहाँ के सांसद है और अभी हमारी मौजूदगी है बॉर्डर के 3 किलोमीटर इस तरफ, जहाँ सीकर जिला के अंदर हम बात की जाए, नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सीकर के अंदर 14 नगर निकाय है, नगर निकाय में 14 नगर निकाय में जहां सीकर है और धोद विधानसभा में बात की जाए तो 2 नगर पालिका, धोद और लोसल। आज यहां पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी का यहां पे आज कार्यालय की शुरुआत हुई है। लोसल में इस बार देख सकते हैं कि चतुष्कोणीय मुकाबला होने वाला है, जहां एक और भाजपा और कांग्रेस है, वहीं माकपा और अब मैदान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी जुट चुकी है, उतर चुकी है। हमारे साथ में है विकास जी प्रचार, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जनमत पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखते हैं कि जो नगर निकाय है, सीकर जिले में 14 नगर निकाय है और धोद विधानसभा में 2 नगर निकाय है, धोद नगर पालिका और लोसल नगर पालिका, जहां 11 सितंबर को चुनाव होने वाले। उससे पहले आज आरएलपी का यहाँ कार्यालय ओपनिंग हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे राजस्थान में इस बार शहरी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि सरकार डरी हुई थी। कोर्ट के आदेश पे उन्होंने इस बार चुनाव करा रही है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे दमखम के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। तो सीकर जिले की जो धोद विधानसभा क्षेत्र का लोसल नगर पालिका है उसमें 35 वार्ड है। जैसे आपने देखा अन्य दलों ने अपनी मीटिंगें करी, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कार्यकर्ताओं की मीटिंग ने उनकी हवा निकाल दी। कल से लोसल की फिजाएं बदल जाएंगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बड़ी मजबूती से अपना प्रतिनिधित्व लोसल नगर पालिका में करेगी और लोसल नगर पालिका का चेयरमैन की कुर्सी हमारा टारगेट है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ का कार्यकर्ता उस चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे। आपने कहा कि हम अभी कार्यालय खुला, हम तो पहले से ही तैयार थे साहब। हम तो हर दिन, हमारे ये कार्यकर्ताओं के चेहरे आप देख लो, ये लोग हर दिन सड़क पर संघर्ष करते हैं, हर दिन आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। हम बीजेपी और कांग्रेस की तरह नहीं है कि एसी के कमरों में बैठ के एसी चला के ऊपर पक करके फेसबुक चलाते रहे हैं। हम वो लोग नहीं है, हम धरातल के और मुद्दों की राजनीति करने वाले लोग हैं। धोद विधानसभा का ये नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ से वर्तमान में भाजपा के विधायक गोवर्धन वर्मा यहाँ से विधायक है। जब देखते हैं कि जब यहाँ मीटिंग होती है तो भाजपा में गुटबाजी साफ तौर से नजर आती है। कह सकते हैं कि यहाँ से भाजपा के प्रत्येक पार्षद वहाँ की मीटिंग में उनके नेता कहते हैं कि हमारे तो सभी चेयरमैन के दावेदार है, पार्षद का कोई लेडी नहीं था। अब देखो, आपको भी पता है यार, सब मीडिया के सामने, सोशल मीडिया का ज़माना है। गुट एक नहीं है, यहाँ भी गुट हैं। भाजपा में यहाँ भी कितने गुट बने हैं मुझे तो आइडिया नहीं, गिनती में नहीं आ रहे। लोसल में भी हैं, धोद में भी हैं और सीकर जिला मुख्यालय पे हैं और प्रदेश में भी हैं। ये अलग अलग गुटों में बटी हुई पार्टी, इस अलग अलग गुटों में बटी हुई पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये कहाँ जाए हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मजबूती से यहाँ दावेदारी पेश करें, मजबूती से हम चुनाव लड़ें। जैसे आपने बात की यहाँ के विधायक, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल्स के माध्यम से कि विधायक महोदय, आप अपना 2.5 साल का विजन लेके आओ, जनता के सामने बताओ, हम तैयार हैं बात करने के लिए। 2.5 साल में विकास के नाम पे दौद में जीरो, कुछ काम नहीं हुआ। ये तो क्या बारी का इंतजार करते हैं कि इस बार कांग्रेस का बन गया, अगली बार बीजेपी का बन जाएगा। यही यहाँ चेयरमैन में इंतजार कर रहे हैं, वही विधानसभा में कर रहे हैं। तो इस बार भैया वो परिपाटी बदल चुकी है, क्योंकि आपने जो विकास के नाम पे विनाश किया है, उस विनाश को इस बार, हर बार क्या होता था कि उनको ऑप्शन नहीं मिलता था। देखो, आम आदमी की भी मजबूरी होती थी, हर आदमी हनुमान जी को चाहता है, थर्ड फ्रंट को वोट देना चाहता है, पर उनको मजबूत नेतृत्व और मजबूत ऑप्शन मिलना चाहिए था। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 36 कौम के लोगों के लिए एक मजबूत ऑप्शन बोतल का चुनाव चिन्ह दिया है, जिसपे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार
अपना कब्जा चेयरमैन की कुर्सी पे करेगी। लोसल नगर पालिका की हम बात करें तो यहाँ पहले लगातार 10 साल भाजपा रही है, उसके बाद अभी कांग्रेस सरकार है, तो क्या लगता है कि इस बार लोसल का चुनाव होगा तो किस और करवट लेने वाला है? देखिए चलो अपन बात कर लेते हैं, जैसे आपने कहा 10 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए, पर इन 15 सालों का हिसाब कर लो। मैं आम आदमी के आपको चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप तो 15 साल के विकास पर अगर वोट दो तो दोनों पार्टियों को वोट दे देना, पर अगर इन्होंने विकास नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट दे देना। इन्होंने 15 साल में जो जनता का हाल बेहाल किया है, अभी मेरा एक साथी कह रहा था कि आदमी मरने के बाद जब उसको दफनाया जाता है, कब्रिस्तान में गंदा पानी डाल दिया। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि आप गंदे पानी के सीवरेज की व्यवस्था करने में सफल नहीं हो, आप विफल हो, तो आप पे क्या उम्मीद कर सकती है जनता? जो गंदे पानी, पीने के पानी की, गंदे पानी की, सीवरेज की, नालियों की, समुचित बिजली की व्यवस्था नहीं कर सकते हो तो क्या क्या चाहती है जनता आपसे? क्या आप जनता के क्या भला कर दोगे? आप मुख्य मुद्दों को काम नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ नहीं करोगे। आप सिर्फ लड़ा सकते हो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, और वोट बैंक की राजनीति कर लेते हो कि राजपूत फिक्स वोट है अपने बीजेपी का और मुसलमान है कांग्रेस का। इन्होंने सिर्फ वोट बैंक का नैरेटिव सेट कर दिया। आज आपने देखा हमारे युवा साथी शेखावत साहब ने, तिलोक सिंह जी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो अब युवा जाग चुका है। सीकर से भी हमारे राजपूत समाज के बहुत सारे लोग आने वाले 2 दिन में पार्टी ज्वाइन करेंगे। इस बार बड़ा बदलाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर जिले में और लोसल नगर पालिका में करेगी, वो आपको आने वाले चुनाव रिजल्ट के दिन आपको देखने को मिलेगा। लोसल में पिछले 20 साल से हम बात करें, 2 बार जहां भाजपा का चेयरमैन रहे और 2 बार कांग्रेस से अलग अलग चेयरमैन रहे, लेकिन आज उनकी स्थिति ये है कि उनको खुद के वार्ड से वो चारों ही उनको उम्मीदवारी अपने वार्ड से नहीं करके बाहरी वार्ड में उनको जाने को मजबूर है। ऐसा क्या कारण रहा है आखिरकार? उन्होंने काम नहीं किया ना। चलो लोसल कस्बे में तो 35 वार्ड है, वो खुद के वार्ड में भी काम करते तो उनको वार्ड छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ती। उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ गुमराह किया, लोगों को डिस्टर्ब किया, लोगों को लड़ाया, लोगों को झगड़ाया और खुद के जेब भरने की कोशिश की। अभी देखते हो बीजेपी में तो आज, पहले क्या था कि कांग्रेस में अलग पैटर्न था, खाओ और खाने दो, सारे मिल के खाते थे। बीजेपी क्या करती है, खाओ और गुर्राओ। इन्होंने तो क्या कि भ्रष्टाचार किया दबा के। अभी इनके वो भी मैं निकला रहा हूँ, मैंने किसी को लगाया है, इनके कागज़ निकलाते हैं इन पे, उस पर भी अपन बात करेंगे कि इन्होंने बजट कितना आया और कितना इन्होंने क्षेत्र में लगाया और कितना काम हुआ। ये हम नहीं पूछेंगे, ये जागरूक मतदाता इनसे सवाल पूछेगा कि आपने काम क्या किया। काम के नाम पे वोट देंगे इस बार, किसी पार्टी के नाम पे नहीं देंगे, किसी जाति के नाम पे नहीं देंगे, किसी धर्म के नाम पे नहीं देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अगर यहाँ की जनता चुनती है और वोट देती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा बदलाव करेगी। यहाँ का जो भी चेयरमैन बनेगा, आप में से खड़े इन किसी एक चेयरमैन बनेगा और वो जनता के बीच जाएगा चेयरमैन बनने के बाद, और हर वार्ड में जन सुनवाई करेगा और जनता की समस्या का समाधान करेगा। इनकी तरह नहीं है कि बड़े कोठी बंगले बना लिए, पैसे कमा लिए। नहीं, वो ना हमारा नेता करता है ना हम करते हैं। मैं भी सक्षम हूँ, हनुमान जी चाहते तो 4 बार मंत्री बन जाते, पर नहीं, उनकी विचारधारा भी यही है कि व्यवस्था को बदलो। ये लोग घुटनों पे लोसल की जनता के सामने नहीं आए तो मैं आपको दावे के साथ कह के जा रहा हूँ। हनुमान जी के विधानसभा से होता है तो देखते हैं कि हनुमान जी की पत्नी चुनाव हार जाती है, उसके बाद जो वहाँ से भाजपा से विधायक बनते हैं तो उस पर लगातार पहले 40% कमीशन का आरोप लगा। अभी अपन देख सकते हैं कि उनके खेत में पानी का ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आरोप नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि देखो, लोकतंत्र में हर आदमी स्वच्छ, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें जो संविधान का हक दिया, जिसमें अपने को वोट देने की ताकत थी, वो वोट चाहे हनुमान जी हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो, सबको वही ताकत है। और वो गरीब किसान मजदूर हो, उसको भी वही ताकत है। उस वोट की बदौलत खींवसर की जनता ने उपचुनाव में अपना मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया। लोकतंत्र की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जनता को दिया, पर जनता ने जिस आदमी पर भरोसा किया उसने क्या किया? 40% के कमीशन में, जांगे बनियान में, आपने फोटो वीडियो देखे किस तरीके से वो वीडियो आए। आज वहाँ के लोग पहले खाने खोदते हैं, अवैध खनन करते हैं और उसके बाद वही ज़मीन अपने किसी रिश्तेदार को बेच देते हैं। वो लोग अवैध ज़मीन पे अतिक्रमण करते हैं। आपने देखा, एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर में आपने देखा कि अगर वो वहाँ का विधायक भाजपा का सच्चा होता तो वहाँ आने का मुकदमा कर सकता था, पर उसने नहीं किया। उसने क्यों नहीं किया? कि वो चोटे हैं। उन्होंने पूरी डिटेल निकाली, वहाँ के स्थानीय विधायक की एक एक डिटेल है कि कनेक्शन किसके नाम से है, डिग्गी किसके नाम से बनी हुई है, ट्यूबवेल कहाँ बनी हुई है, पानी कहाँ से चोर रहे थे, पत्थर कहाँ से चोर रहे थे, कोयला कहाँ से खा रहे थे, 40% कहाँ से कमीशन ले रहे थे। तो ये आम जनता के सामने आ गया। भ्रष्टाचारी सरकार को आपके चैनल से माध्यम से कहता हूँ कि एक बार इनको रेस्ट कराओ, सारे पार्षदों को बीजेपी के रेस्ट करा दो और सारे
जो नेता है इनको कहो आप रेस्ट करो, अगली बार अपन मजबूती से लड़ेंगे, चाहे नगर निकाय है अब लड़ेंगे, पंचायती राज का आगे लड़ेंगे। लोशल नगर पालिका में क्या जैसे बाकी पार्टियां करती है जाति और धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ाया जाएगा या स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देकर उन पे चुनाव लड़ाया जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल जाति और धर्म के नाम पे नहीं लड़ाया जाएगा। स्थानीय मुद्दों पे बात करेंगे, स्वच्छ, सरल, समर्पित, जिताऊ, टिकाऊ। बिकाऊ को नहीं देंगे? नहीं, बिकाऊ नहीं चाहिए साहब। बिकाऊ हमारे पास टिकट लेने के लिए मत आना भाई, हमें जरूरत नहीं है बिकाऊ की, हमें मजबूत लोग चाहिए। तो ये मजबूत और टिकाऊ और जिताऊ, स्वच्छ, सरल, समर्पित, इन लोगों को हम प्राथमिकता देंगे और हमारे हर वार्ड का मेंबर घर घर तक जाएगा और वोट मांगेगा और जनता से इस बार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में अपना योगदान मांगेगा। लोशल में 35 वार्ड है, कितने वार्डों में चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है? पूरे के पूरे 35 वार्डों में चुनाव लड़ाने का हमारा प्रयास है। इस बार हम ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे वार्डों में लड़ाएं और बड़ा बदलाव करें। आरएलपी पार्टी के यदि 4 से प्लस यदि यहाँ से पार्षद जीत कर आते हैं तो क्या भाजपा का समर्थन करेंगे या कांग्रेस का? नहीं, किसी का समर्थन नहीं करेंगे। जो जीत के आते हैं ये लोग देख रहे हैं, चेहरे आप आज मैं आपको मीडिया में मजबूती और दावे के साथ कह के जा रहा हूँ। ये लोग जो कहेंगे कि हम अपोजिशन में बैठेंगे तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। हमें क्या लेना देना भाजपा का चेयरमैन बने कांग्रेस, हमें क्या फ़ायदा है? ये चोटें तो बनी रहते इतने टाइम में, हमें क्या मिला? इस जनता को क्या मिला? इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार बदलाव होगा। हमारे कम पार्षद आएंगे तो हम विपक्ष में बैठेंगे और इनको जगाएंगे कि ये काम आपने किया नहीं, ये करो। पर इस बार ये नहीं, मिथ टूटेगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे के पूरे 20 वार्ड में 35 में लड़ेंगे और 20 में जीत कराएगी। बेनीवाल जी के संसदीय क्षेत्र से हम कह सकते हैं 3 किलोमीटर दूरी के अंदर ये लोशल नगर पालिका आती है। तो क्या जो नगर पालिका की रणभेरी बच चुकी है, जिस प्रकार से आवेदन होते हैं उसके बाद में क्या यहाँ प्रचार करने के लिए हनुमान बेनीवाल जाएंगे? हम हमारी टीम से ये सारे लोगों से बैठ के तय कर लेंगे। ये जब तय कर देंगे तो हम 5, 6, 7 तारीख को एक बड़ी मीटिंग कर लेंगे और सारे पार्षदों की एक साथ अपील करवा देंगे। बेनीवाल साहब आ सकते हैं, बहुत नज़दीक एरिया है। हम प्रयास करेंगे पूरा आए, एक बार ये टीम तय कर लेगी, ये जो कहेंगे वो हम कर लेंगे। जो दर्शक देख रहे हैं, जो जैन जी देख रहे हैं, शहर के जैन जी देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना? देखो, जैन जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जैन जियों ने मोदी जी को झुकाया, जो मोदी जी कहा करते थे कि जिसका मंत्रिमंडल में कोई इस्तीफा नहीं होता था, वहाँ के मंत्रिमंडल का भी इस्तीफा हो गया। रात को 12 बजे प्रधानमंत्री को मोबाइल लेके इंस्टाग्राम पे लाइव आना पड़ा। ये किसकी ताकत थी? ये युवा की ताकत थी, ये जैन जी की ताकत थी। मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि युवा साथियों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ो और बोतल के चुनाव चिन्ह पर वोट देके इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाओ। फिर हम दिखाते हैं कि कैसे जैन जी राज करेगा। ये थे हमारे साथ में विकास जी प्रचार, जिनका ये कहना है कि लोशल नगर पालिका के अंदर 35 वार्डों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जिस प्रकार से नागौर के साथ हनुमान बेनीवाल काम करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चेयरमैन बनता है तो बखूबी किसान, युवा, नौजवान की जो बात है मजबूती से उठाए जाएंगे और लोगों को काम में प्राथमिकता दी